हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आपको मेरी कोई चीज़ अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे फीडबैक उसका दें ताकि मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूँ जो आपको नहीं पसंद आए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो भी मुझे फीडबैक दीजिए ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले और मैं इससे बेहतर आपको लेक्चर डिलीवर कर सकूं। तो आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का लेक्चर हमारा फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है। फ्यूचर टेंस वो टेंस है जो उन चीज़ों को डिस्क्राइब करता है जो अभी तक नहीं हुई लाइफ में, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो आगे फ्यूचर में जाके हमारे साथ हो। फ्यूचर टेंस की 4 सब टाइप्स हैं: फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस जिस सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे वगैरह हों वो इंडेफिनेट टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं करूँगा, मैं सोऊंगा, इस तरह के टेंस जो होते हैं ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है। हमें नहीं पता कि वो हम करेंगे कि नहीं। जो इनडेफिनेट है, जिसका हमें नहीं पता कि वो होगा या नहीं होगा, ठीक है। और इसके साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। जब भी फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होगा, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म होगी। इनडेफिनेट टेंस में फ्यूचर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो वो कंटिन्यूस टेंस होगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और जब भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी वो हमारा परफेक्ट टेंस होगा। फर्स्ट है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। जिस सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे हों वो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होगा। इसके अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल किसके साथ लगता है और शैल किसके साथ लगता है? शैल आई और वी के साथ लगता है और विल आई और वी के अलावा हर एक के साथ लगता है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कुछ जिसमें ये रूल चेंज हो जाता है। अगर हम किसी से प्रॉमिस करते हैं तब चेंज होगा, हम किसी को धमकी देते हैं तब चेंज होगा, हम किसी को सज़ा देते हैं तब रूल चेंज होगा, तब हम किसी चीज़ के लिए डिटर्मिन तब यूज़ होगा, ठीक है ना, एक्सेट्रा। अब इस एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैं जाऊंगा, आई शैल गो, आई के साथ शैल लगेगा। तुम मेरी मदद करोगे, यू विल हेल्प मी। हम गर्मियों की छुट्टियां मई में गुजारेंगे, वी शैल स्पेंड समर हॉलीडेज इन मई। आगे है हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, वी शैल वेट फॉर यू। आगे है हमारा नेगेटिव टेंस। जिस सेंटेंस में नहीं यूज़ हो वो नेगेटिव टेंस होगा। आए इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमें इस चीज़ का ध्यान लाजमी देना है कि नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। आए इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैं पानी नहीं पीऊँगा, I shall not drink water। ये देखें,
आई सब्जेक्ट, शैल हमारा हेल्पिंग वर्ब, प्लस नॉट हमारा नेगेटिव टेंस के लिए यूज़ होता है, प्लस ड्रिंक हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वाटर हमारा ऑब्जेक्ट। हमने इसके साथ हमें टेंसेस बनाने हैं। तुम उसकी मदद नहीं करोगे, यू विल नॉट हेल्प हिम और हर। इंटेरोगेटिव में सिंपल यही होता है कि हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाते हैं, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही है। आइए इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। क्या तुम मुझे चाय का कप दोगे? यहाँ पे तुम में तो हमें विल यूज़ करना है। विल यू गिव मी अ कप ऑफ टी? क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? विल यू ट्रस्ट मी? क्या तुम चाय बनाओगी? विल यू मेक टी? क्या तुम अपने वालिदैन का हुक्म मानोगे? विल यू ओबे योर पेरेंट्स? आगे हमारा इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड्स पहले, बाकी सब कुछ सेम। इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तुम स्कूल कब आओगी? When will you come to school? आगे हमारे पास तुम कब खाना खाओगी? When will you eat the food? हम क्यों मिलेंगे? Why shall we meet? क्योंकि हम हैं, I और we के साथ shall लगना है। तुम मेरे घर कैसे आओगी? How will you come to my house? आगे हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आएगा, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। चलें इसके अफर्मेटिव के रूल की तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बताया था, जब भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो वो कंटिन्यूअस टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, नजमा सो रही होगी, नजमा विल बी स्लीपिंग। वो कुरान की तिलावत कर रही होगी, शी विल बी रिसाइटिंग द कुरान। वो खाना पका रही होगी, शी विल बी कुकिंग या कुकिंग द फूड। वो पढ़ रही होगी, शी विल बी स्टडिंग। जिस सेंटेंस में नहीं होगा वो हमारा नेगेटिव टेंस होगा। आइए इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। सब कुछ सेम है, ठीक है, सिर्फ नॉट बी लग गया। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फातिमा कपड़े नहीं धो रही होगी, फातिमा विल नॉट बी वॉशिंग क्लॉथ्स। यहाँ पे देखें, फातिमा जो है सब्जेक्ट है, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमारा नेगेटिव टेंस के लिए, प्लस बी
प्लस हमारा वॉशिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट। वो स्कूल नहीं जा रही होगी, शी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। हीरा झूठ नहीं बोल रही होगी, हीरा विल नॉट बी लाइंग। आगे है वो अली को सजा नहीं दे रही होगी, शी विल नॉट बी पनिशिंग अली। आगे है हमारे पास इंटेरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब पहले, बाकी सब कुछ सेम। इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल क्या है? क्या वो सो रही होगी, विल शी बी स्लीपिंग। क्या वो लाहौर जा रही होगी, विल शी बी गोइंग टू लाहौर। क्या लड़का अपना सबक पढ़ रहा होगा, विल द बॉय बी रीडिंग हिज लेसन। क्या वो कपड़े धो रही होगी, विल शी बी वॉशिंग क्लॉथ्स। आगे हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड्स पहले, बाकी सब कुछ सेम। क्वेश्चन वर्ड्स पहले प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। इस एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। वो पतंग कैसे उड़ाता रहा होगा, हाउ विल ही बी फ्लाइंग अ काइट। माली पौधों को कैसे पानी दे रहा होगा, हाउ विल द गार्डनर बी watering the plants। अब है हमारे पास वो क्यों सो रही होगी, why will she be sleeping। वो झूठ क्यों बोल रहा होगा, why will he be lying। ठीक है, आगे हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ए होंगे वगैरह आएगा, वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। चलें इसके अफर्मेटिव के रूल की तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था जब भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी वो हमारा परफेक्ट टेंस होगा। इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मरीज की मौत हो गई होगी, द पेशेंट विल हैव डाई की थर्ड फॉर्म डाइड। वो सबक याद कर चुका होगा, ही विल हैव लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड द लेसन। आगे है वो कपड़े इस्त्री कर चुका होगा, he will have iron की थर्ड फॉर्म ironed the clothes।
आगे हमारे पास वो पानी पी चुकी होगी, शी विल हैव ड्रैंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक वाटर। आगे हमारे पास नेगेटिव टेंस, जिस सेंटेंस में नहीं होगा वो हमारा नेगेटिव टेंस होगा। अब तो आपको याद भी हो गया होगा, मैंने इतनी दफ़ा रिपीट किया। और हमने ध्यान रखना है, मैं बार बार कह रही हूँ, हमने ध्यान रखना है, नॉट हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। इसके रूल की तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। वो खाना नहीं खा चुकी होगी, शी विल नॉट हैव ईटन द फूड। वो लाहौर नहीं पहुंच चुकी होगी, शी विल नॉट हैव अराइव्ड। अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव्ड टू लाहौर। आगे हमारे पास वो मैच नहीं जीत चुका होगा, ही विल नॉट हैव वन द मैच। वो सबक याद नहीं कर चुकी होगी, शी विल नॉट हैव लर्नड द लेसन। आगे हमारे पास इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव ऑलवेज स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। विल शैल पहले, बाकी सब कुछ सेम। आए इसके रूल की तरफ चलते हैं। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जाम्पल करते हैं। क्या वो जूता खरीद चुकी होगी, विल शी हैव बाय की थर्ड फॉर्म बॉट द शूज। आगे क्या वो अपना सबक याद कर चुका होगा, विल ही हैव लर्नड हिज लेसन। क्या तुमने अपना मकसद हासिल कर लिया होगा, विल यू हैव हासिल करना अचीव्ड द गोल, मकसद गोल। क्या तुम खाना खा चुके होंगे, विल यू हैव ईटन द फूड। आगे हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड्स पहले, बाकी सब कुछ सेम है। इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। वो कहाँ जा चुका होगा, वेयर विल ही हैव गॉन। वो मैच कब जीत चुका होगा, व्हेन विल ही हैव वन द मैच। अस्मा कब कपड़े धो चुकी होगी, व्हेन विल अस्मा हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स। वो कैसे खाना पका चुकी होगी, हाउ विल शी हैव कुक्ड। ये देखें आप, कुक्ड द फूड। ये आप देखें। हाउ हमारा क्वेश्चन वर्ड, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब, शी हमारा सब्जेक्ट प्लस हैव हमारा परफेक्ट टेंस के लिए, प्लस कुक हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस हिसाब से हमें अपने जो है ना सेंटेंस को बनाना है। आगे हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जिस सेंटेंस के लास्ट में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ते
या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आए, वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। चलें इसके अफर्मेटिव के रूल की तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। वो सुबह से पढ़ रही होगी, शी विल हैव बीन सिंस मॉर्निंग। हमें टाइमिंग का पता है इसलिए हमने सिंस लगाया है। सिंस किसी डेफिनेट टाइम के लिए जिसकी एग्जैक्ट टाइमिंग का पता हो उसके लिए यूज़ होता है, और फॉर जिसकी एग्जैक्ट टाइमिंग का नहीं पता उसके लिए फॉर यूज़ होता है। सुबह से बारिश हो रही होगी, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। बच्चा सुबह से रो रहा होगा, द बेबी विल हैव बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से कुरान की तिलावत कर रही होगी, शी विल have been reciting the Quran since morning। इसके नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव में भी वही सिर्फ नॉट लग जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही है। इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। वो 3 घंटे से नहीं सो रही होगी, she will not have been sleeping for 3 hours। हमें टाइमिंग का नहीं पता इसलिए हमने फॉर लगाया है। वो 10 मिनट से अपनी माँ को परेशान नहीं कर रही होगी, she will not have been bothering her mother for 10 minutes। वो शाम से खाना नहीं खा रही होगी, she will not have been eating the food since evening। आगे है, वो 10 मिनट से उसका मजाक नहीं उड़ा रही होगी, शी विल नॉट हैव बीन मेकिंग फन ऑफ हिम और हर। आगे इंटेरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब पहले, बाकी सब कुछ सेम। इसके रूल की तरफ चलते हैं। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। आगे इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। क्या तुम 5 मिनट से पानी पी रहे होंगे, विल यू हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 5 मिनट्स। आगे अब, क्या वो 20 मिनट से उससे मशवरा कर रहा होगा, विल ही हैव बीन कंसल्टिंग हिम और हर फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स इसलिए लगाया क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइमिंग का नहीं पता कौन से 20 मिनट्स हैं हमारे पास। क्या माँ अपने बच्चे को 10 मिनट से खाना खिला रही होगी, will the mother have been feeding her baby for 10 minutes।
आगे है, क्या वो सुबह से उसकी मदद कर रहा होगा? विल ही हैव बीन हेल्पिंग हिम हर सिंस मॉर्निंग? आगे है हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड्स पहले, बाकी सब कुछ सेम। इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। वो 2 घंटे से माहीगिरी क्यों कर रहा होगा? वाई विल ही हैव बीन, माहीगिरी को फिशिंग कहते हैं, फिशिंग फॉर 2 hours। आगे हमारे पास वो सुबह से क्या पढ़ रही होगी? What will she have been reading since morning? आगे वो शाम से क्या पका रही होगी? What will she have been cooking since evening? आगे हमारे पास अहमद 30 मिनट से कैसे सबक दे रहा होगा? How will Ahmed have been delivering the lesson for 30 minutes? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।